स्पिन्स ने किए 84, शर्जील ने की सेंचुरी। वहाब रियाज और सोहेल तनवीर को पड़े खूब रन। चौथे और पांचवें दिन के दो मैचेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं इरफान खालिद और आप देख रहे हैं गूगू बॉक्स। चौथे दिन के मैच की बात करते चले जो कि मुल्तान सुल्तान और पेशावर जलमी के बीच में खेला गया। मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 193 रन बनाए। जेम्स विंस ने 84 की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने 41 की इनिंग्स खेली इनके साथ। वहाब रियाज को बहुत मार पड़ी, 4 ओवर में 51 रन दिए उन्होंने। चेजिंग में कामरान अकमल और इमाम ने दिया अच्छा स्टार्ट, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला पेशावर जलमी को। इमाम ने किए 48, फिर आए टॉम कैडमोर, जिन्होंने 53 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हम हैदर को देखना चाह रहे थे। मेरी पूरी टीम जो हमारे साथ यूट्यूब चैनल में है, वो हम लोग हैदर को बहुत फेवरेट कंसीडर करते हैं। एक अच्छे टैलेंटेड यंगस्टर है। उन्होंने आगे एक ज़बरदस्त पारी खेली है, 8 बॉल पे 24 रन्स। 8 बॉलों में 24 रन्स बनाना एक बहुत अच्छी बात है टी20 गेम में। एक एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैच थोड़ा-सा फिसल रहा है पेशावर ज़ल्मी के हाथ से। वहाँ पर आकर उन्होंने एक ही ओवर में 20 रन्स बनाए, जिसमें से 8 बॉलों पे 24 रन की इनिंग्स खेली। शोएब मलिक ने भी थोड़ा-सा साथ दिया उनका। तनवीर को बहुत रन्स पड़े, 3 ओवर में 40 रन्स दिए उन्होंने, जिस वजह से ये मैच उनके हाथ से गया, जो मेरा ओपिनियन है। लेकिन एक अच्छा मैच मिला, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जितने रन ज़्यादा होते हैं, दोनों टीमें जितने रन ज़्यादा करती हैं, उतना ज़्यादा मज़ा आता है उस तरह के मैचेस को देखने का। 190 प्लस दोनों साइड से हुए, एक बहुत अच्छा मैच हुआ। इसी तरह जब हम बात करेंगे 5th डे में होने वाले कराची और इस्लामाबाद के मैच की, सुपर्ब स्टार्ट मिला कराची को। शर्जील ने किए 105 और बाबर आज़म ने किए 62। नोटेबल बात ये है कि 150 रन्स की शराकत हुई है इन दोनों के बीच में। इससे पहले पीएसएल में 157 रन्स की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड था जो इन्होंने ब्रेक किया और 157 से ऊपर रन्स लेकर गए। बहुत अच्छी पार्टनरशिप मिली, एक अच्छा स्टैंड मिला। सबको लग रहा था कि इस बार ये मैच है जिसमें 200 रन्स पूरे हो जाएँगे। ऑलमोस्ट हो ही गए थे, थोड़ा-सा लास्ट में जाके एवरेज डाउन हुई, लेकिन 196 बहुत अच्छा टोटल था। अगेन बॉलर अगर अच्छी बॉल नहीं करेंगे तो बैटिंग विकेट्स है, आराम से चेज़ हो जाते हैं आराम से। 1 ओवर मैच पलट देता है और वही हुआ आज के चेज़ में। पहले ओवर में मैच में विकेट मिला अमाद को, दूसरे ओवर में मोहम्मद आमिर को विकेट मिला, फिर तीसरा ओवर दे दिया आमिर यामीन को। एलेक्स हेल्स, नाम तो सुना होगा आपने, इंग्लैंड से खेलते हैं ज़्यादातर। उन्होंने आमिर यामीन को आज से आड़े हाथों लिया। 29 रन्स उनके 1 ओवर में बटोर लिए और 29 रन्स इस वक़्त 1 ओवर में हाईएस्ट रन्स हैं किसी भी प्लेयर का। वही 1 ओवर था जहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला इस्लामाबाद को। फ़हीम आए, जैसा कि आपने देखा कि शादाब 0 पे आउट हो गए थे, तो उन्होंने एक चेंज किया अपनी लाइनअप में। उन्होंने फ़हीम को ऊपर भेज दिया। फ़हीम आए, फ़हीम ने आकर के साथ दिया। एक अच्छी पार्टनरशिप हुई फ़हीम और एलेक्स हेल के बीच में। और फिर एलेक्स हेल की विकेट गिरने के बाद, फ़हीम की विकेट गिरने के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप थी, जो मेरे नज़दीक हुसैन तलत और इफ्तिखार ने बिल्ड की। थोड़ा आराम से स्टार्ट किया उन लोगों ने, लेके चले रन्स को और फिर बाद में स्ट्राइक भी किया। अच्छे सिक्सर दिए इफ्तिखार ने। मोहम्मद नबी को नोट करेंगे, पहले 3 ओवर में उन्होंने 12 रन्स दिए हैं। एक टाइम पे लग रहा था कि उनके जो 3 ओवर से रन रेट डाउन हुआ है, वो उनको मैच दिला देगा। लेकिन इफ्तिखार ने वहाँ पे उनको भी दिया एक छक्का और दूसरे एक बॉलर को भी एक दिया छक्का। तो इन 2-3 सिक्सर से एक मैच क्लोज़ हो गया। फिर आसिफ आए, आसिफ ने आके जिसे हम कहते हैं रहती-सहती कसर पूरी की और 19.1 ओवर में रन्स चेज़ किए। बात करेंगे मोहम्मद आमिर की, एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन आज के मैच में इन्हें 4 ओवर किए और 41 रन्स दिए उन्होंने 4 ओवर में। बुरा एक स्पेल कह सकते हैं, पहले ओवर के बाद उनको मार पड़ती रही है। एक सीनियर बॉलर है, उनको एक अच्छे बॉल करने चाहिए थे। 197 का रन्स इतना छोटा नहीं है, 197 चेज़ करना इतना आसान नहीं है। गो के बैटिंग विकेट थी, लेकिन दाद देनी पड़ेगी इस्लामाबाद को। एकदम से 2 विकेट गिर गए 2 ओवर में, उसके बाद में शेर की तरह दाड़े हैं। उनका आपने लोगो देखा होगा, शेर है। शेर की तरह दाड़ते हुए उन्होंने रन्स पूरे किए हैं 197। दोनों मैचेस जो हुए हैं चौथे और पाँचवें दिन में, इसमें ख़ास बात जैसे हमने पहले भी ज़िक्र किया है, हैदर अली का दोबारा से एक टच में आना, बहुत प्यारे सिक्सर दिए उन्होंने उस दिन। फिर दूसरी बात मोहम्मद आसिफ, जो काफ़ी एक लंबे अरसे से कुछ ख़ास इनिंग्स खेल नहीं पा रहे थे, उनको शायद कॉन्फिडेंस मिला होगा अपने 9 बॉल पे 21 रन्स का कॉन्फिडेंस। और तलत हुसैन को भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिला। इफ्तिखार नो डाउट एक अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं बीच-बीच में। इफ्तिखार और हुसैन की जो पार्टनरशिप थी, उसने एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिया। और हुसैन की अपनी बारी की बात करें तो वो काफ़ी अरसे से
कुछ अच्छी इनिंग्स नहीं खेल रहे थे। आपने देखा होगा टी-20 2 मैचेज़ खिलाए गए हैं उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहाँ भी कुछ फ्लॉप ही रहे हैं। एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिला होगा उनको इस इनिंग से। 41 रन्स की इनिंग्स खेली उन्होंने और इफ्तिखार ने 49 रन्स की इनिंग्स खेली है। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं खिलाड़ियों के बीच में। आने वाले मैचेज़ में देखेंगे ये कैसे अच्छे परफ़ॉर्म करते हैं इस बेसिस पे। अब बात करेंगे कल के होने वाले 2 मैचेज़ की। कल 2 मैचेज़ का दिन है, छठा दिन है पीएसएल का। पहला मैच लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के बीच में खेला जाएगा। दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर के बीच में खेला जाएगा। एक आपको बात बताते चलें यहाँ पे कॉमन, मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर अपने दोनों-दोनों मैच खेल के दोनों हार चुके हैं। दोनों पे बहुत प्रेशर होगा पॉइंट्स टेबल में अपने आप को अप करने के लिए। लेकिन लाहौर कलंदर जिस वक़्त टॉप कर रहा है पॉइंट्स टेबल में, अगर वो ये मैच जीतते हैं तो अपनी पोज़ीशन को और मज़बूत करेंगे। पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैच खेले, 1 जीता, 1 हारा है। एक नॉर्मल सी सिचुएशन चल रही है बट वो भी मैच को जीतना चाहेंगे। कल जो हम देखना चाहेंगे जो मेन चीज़ वो है सरफराज की कैप्टेंसी। पिछले मैच में काफ़ी अपसेट नज़र आ रहे थे, एग्रेसिव थे, शाउट कर रहे थे प्लेयर्स के ऊपर। दूसरी बात करते चले सेम टाइम पे मोहम्मद रिज़वान की जो कैप्टन है मुल्तान सुल्तान के, वो बहुत कूल एंड काम होके अपनी कैप्टेंसी दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि वो भी मैच हारे हैं दोनों, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को बकअप कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे उनके लिए, उनको बोल रहे थे बार-बार कुछ नहीं है, अच्छे से खेलो, अच्छा बॉल करो। ये एक डिफरेंस नज़र आ रहा है मुझे दोनों की अप्रोच में। आई होप कि दोनों कल अच्छे मैच में परफ़ॉर्म करेंगे। एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, पहला भी और दूसरा भी। मैचेस की अपडेट लेके हम फिर हाज़िर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपके प्यार का बहुत-बहुत शुक्रिया और देखने के लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया।